नमस्कार दोस्तों, आज आपको मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूं। इस हत्याकांड की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में जुड़े रहें। दोस्तों, सौरभ राजपूत और मुस्कान की दोस्ती 2014-15 में होती है। ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सौरभ ने जब अपने घर में शादी की बात की तो उसके घर वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सौरभ राजपूत के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। वो इस शादी के खिलाफ थे। फिर भी सौरभ ने 2016 में घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली और घर से अलग रहकर किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। 2016 के बाद समय बीतता जाता है। दोनों की लाइफ एक बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि सौरभ के पास एक अच्छी जॉब थी। समय बीतता गया और 2019 में सौरभ और मुस्कान के घर में एक फूल जैसी बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची के जन्म होने से दोनों में जो खुशियां हैं और बढ़ जाती हैं। इन बिटवीन क्या होता है कि जो पुराने क्लासमेट होते हैं मुस्कान के, वैसे तो मुस्कान 9th तक की पढ़ी थी, क्योंकि वो 9th में वो फेल हो गई थी। तो ये 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में क्या होता है कि काफ़ी पुराने जो दोस्त थे वो ऐड होते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्कान भी ऐड होती है। घंटों घंटों मुस्कान चैट करती है फ़ोन पे। तो इस बात से सौरभ को थोड़ा ऐतराज़ भी था, लेकिन जब मुस्कान ने बताया कि इस ग्रुप में हमारे साथ जो पुराने दोस्त हैं पड़े हुए हैं वही दोस्त है और उनसे हमारी बात होती है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो साहिल शुक्ला है, जो साहिल शुक्ला का नाम आया है, वो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था। साहिल और मुस्कान की जब पर्सनल बात होने लगती है तो एक दूसरे से अपनी जो बातें शेयर करने लगते हैं। इन बिटवीन मुस्कान को पता चलता है कि साहिल की मां का देहांत हो चुका है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। समय बीतता जाता है और साहिल शुक्ला और मुस्कान की दोस्ती भी समय के साथ बढ़ती रहती है। दोस्ती यहाँ तक बढ़ जाती है कि 2021 में मुस्कान अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। उसका पति उसको 11 दिन के बाद ढूंढकर घर लेके आता है और पति जो सौरभ राजपूत है वो उससे अलग होने का फैसला लेता है। लेकिन मुस्कान ऐसी कहानी बनाती है कि सौरभ अपनी बच्ची की लाइफ खराब ना हो, अपना फैसला बदल लेता है। काश अगर सौरभ ने उस दिन अपना ये फैसला नहीं बदला होता और वो मुस्कान से अलग हो गया होता तो आज पूरे सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल जो खबर चली है ना तो ये चलती और ना ही सौरभ का कत्ल होता, क्योंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर था। तो 2023 में 2 साल के लिए उसका वीज़ा जो है लंदन के लिए लगता है। मुस्कान को यह भी पता था कि उसका वीज़ा 2 साल के लिए लगा है और 2 साल बाद सौरभ दोबारा से घर आएगा। इन बिटवीन क्या हुआ कि जब सौरभ चला जाता है तो मुस्कान और साहिल की दोस्ती और गहरी होती जाती है। साहिल जो है वो एक नशेड़ी व्यक्ति होता है, नशों की उसको लत लगी होती है और वो तांत्रिक में बहुत विश्वास करता था। उसने धीरे धीरे मुस्कान को भी नशे की लत लगाना शुरू कर दिया और 2 साल में मुस्कान नशे की इतनी आदी हो चुकी थी कि वो नशे और साहिल के बिना नहीं रह सकती थी। क्योंकि उसको पता था कि उसका पति वापस आने वाला है, तो 24 तारीख को उसके पति ने लंदन से वापस आना था, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और 28 फरवरी को उनकी बच्ची का बर्थडे था। तो सौरभ
ने एक सरप्राइज़ देने के उससे 24 फरवरी को आना था, ताकि दोनों का बर्थडे वो मना सके और अपने वीज़े को रिन्यू कर सके। मुस्कान क्या करती है कि 24 तारीख को एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास एक कहानी बनाती है कि उसको डिप्रेशन हो गया है, उसको नींद नहीं आती, कोई ऐसी दवाई दीजिए ताकि उसको काफ़ी नींद आ सके। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ये दवाइयाँ लिख दी है, आपने ये दवाइयाँ ले लेनी हैं और खाना खाने के बाद ये दवाइयाँ आप खा लीजिएगा। अब यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक आईडी बनाई हुई थी, जो कि साहिल की माँ के नाम से आईडी थी, और उस आईडी से वो साहिल से उसकी माँ बनकर बात करती थी। चूँकि साहिल एक अंधविश्वासी और तांत्रिक था, तो उसको लगता था कि उसकी माँ ही उससे बात कर रही है, तो मुस्कान समय समय पर उसको बताती रहती थी कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। उस टाइम उसको वो ये भी बताती थी कि मुस्कान के साथ आपकी लाइफ सुखद है, आपको इसके साथ ही रहना है। जबकि साहिल की माँ 18 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो 24 तारीख को भी वो स्नैपचैट पे मैसेज करती है साहिल को कि आपको मुस्कान के साथ ही रहना है, भगवान ने आप और मुस्कान को एक दूसरे के लिए बनाया है, इसके लिए आपको सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। उसका माइंड वो मैसेज के द्वारा चेंज करती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। और उसी मैसेज के बाद जिन चाकुओं का उन्होंने सौरभ को मारने के लिए उपयोग किया, उस मैसेज के बाद उन चाकुओं को लाने का भी प्रोग्राम उनका बनता है। अब आगे क्या होता है कि 24 तारीख को जब सौरभ राजपूत घर आ जाता है, तो 25 तारीख की रात को प्लान के अनुसार मुस्कान उसके रात के खाने में नींद की गोलियां डाल देती है। धीरे धीरे सौरभ राजपूत को नींद आने लगती है, लेकिन मुस्कान इस बात को देखती है कि उसको नींद तो आ रही है, लेकिन वो बेहोश नहीं हो रहा है। वहाँ से प्लान उनका फिर से चेंज होता है। थोड़ा सा समय और बीतता गया। उसके बाद फिर साहिल और मुस्कान का प्लान बनता है। 4 मार्च को क्या होता है कि उसी प्लान के अनुसार मुस्कान रात के खाने में सौरभ राजपूत के खाने में नींद की गोलियां डालती है, लेकिन नींद की जो गोलियां हैं उसकी जो डोज है वो डबल कर देती है। पहले से 25 तारीख से वो डबल कर देती है। धीरे धीरे सौरभ को नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है 4 मार्च को, तो मुस्कान जो है वो साहिल को अपने घर पर बुलाती है। एक प्लान के अनुसार दोनों चाकुओं को अपने पास लेते हैं। सबसे पहले मुस्कान अपने पति के सीने पे जोर जोर से चाकुओं से कई वार करती है, जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। उसके बाद साहिल ने दूसरे चाकू से उसके हाथ काटे और उसकी गर्दन काटकर अपने साथ अपने घर या अपने रूम में वो ले जाता है। बाकी जो शरीर था उसके बहुत सारे टुकड़े उन्होंने किए, और जहाँ तक समाचार मिला है या स्टेटमेंट्स आई है कि 4 मार्च की रात को वो जो टुकड़े किए गए वो बेड बॉक्स में डाले गए। 5 तारीख को क्या होता है कि 5 मार्च को जो साहिल है वो एक ड्रम और 2 सीमेंट की बोरियां लेकर आता है। एक प्लान के अनुसार 5 मार्च की रात को वो उसके जो सौरभ के टुकड़े किए हुए थे उनको उस ड्रम में डालते हैं, और ऊपर से जो सीमेंट की बोरियां लाई हैं उसको डाल के पानी डाल के उसका लेप कर देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले। घर की पूरी तरह सफाई की जाती है। इसके बाद
मुस्कान एक और चाल चलती है। मुस्कान अपनी बच्ची को उसके नाना नानी के घर भेज देती है और कहती है कि सौरभ और मुस्कान अकेले में समय स्पेंड करना चाहते हैं। मुस्कान और साहिल इसके बाद हिमाचल का रुख करते हैं। मुस्कान सौरभ का मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले जाती है और उस फ़ोन से लगातार स्टेटस भी डालती है और दोस्तों को मैसेज भी करती है ताकि लोगों को लगे कि सौरभ राजपूत जो है वो हिमाचल में घूम रहे हैं। अब इसी के बीच में एक समाचार और आता है कि सौरभ की बहन भी व्हाट्सएप पर सौरभ से बात करती है और जब वो पूछती है कि होली पे घर आएंगे तो उससे टेढ़े मेढ़े जवाब उसको मिलते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि जवाब तो मुस्कान दे रही थी। समय बीता, होली आई, होली पर मैसेज भी आया उस मोबाइल से, लेकिन सौरभ नहीं आया क्योंकि सौरभ तो इस दुनिया में था ही नहीं। सौरभ की बहन बार बार भाई को फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन बजता है, उसका जवाब नहीं आता है। बहन को यह देखकर और इरिटेशन होती है कि भाई ऑनलाइन मैसेज कर रहा है, ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा। इसके बाद सौरभ की बहन को थोड़ा सा शक होता है और उसने अपने मायके जाने का मन बना लिया। इन बिटवीन मुस्कान वापस मेहट आ चुकी होती है। उसके अनुसार सौरभ अभी हिमाचल में ही है। जब उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि सौरभ तो हिमाचल में ही है। इसके बाद एक डिस्टर्बिंग समाचार और भी आया कि जब मुस्कान की बेटी वापस आ गई तो आस पड़ोसियों ने उससे पूछा कि बेटा आप दोनों आ गए, पापा क्यों नहीं आए? तो बेटी ने ये भी कहा कि पापा तो ड्रम में हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई क्योंकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि बेटी ने ऐसा कहा है। अब सबको शक होने लगता है और 18 मार्च को सौरभ राजपूत का भाई मुस्कान के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाता है। पुलिस घर पहुंचती है और मुस्कान से पूछताछ करती है। मुस्कान ने वही घिसी पीटी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस को देखकर मुस्कान के चेहरे का रंग उतर गया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक घबराहट नज़र आ रही थी। जब पुलिस ने और सवाल पूछे तो मुस्कान की जुबान लड़खड़ाने लगती है। पुलिस को उस टाइम साहिल और मुस्कान के रिलेशनशिप का भी पता चल चुका था और पुलिस को शक होता है कि कोई क्राइम हुआ है। पुलिस मुस्कान को थाने ले जाती है, पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर उसे उसकी मम्मी के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब मुस्कान अपनी मम्मी को देखती है तो वो रोने लग जाती है। जब उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा आप रो क्यों रहे हो, तो वो कहती है कि मैंने और साहिल ने सौरभ को मारकर ड्रम में डाल दिया है। उसको लगता था कि मम्मी उसे बचा लेगी, लेकिन माँ में जहाँ ममता होती है वहाँ न्याय भी होता है, क्योंकि सास ससुर अपने दामाद से बेहद प्यार करते थे और उस पर विश्वास भी करते थे। जब उनको ये पता चलता है कि हमारी बेटी ने ऐसा किया है तो उनके पैरों की ज़मीन खिसकने लगती है। अब मुस्कान के माता पिता उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस मुस्कान और साहिल शुक्ला को भी अरेस्ट कर लेती है और वो दोनों अपना जुल्म कबूल भी कर लेते हैं। घटनास्थल पर जब पुलिस जाती है और ड्रम को देखा जाता है, उसमें पत्थर की तरह वो जम चुका था। उसको हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। एक स्पेशल मशीन पुलिस के द्वारा मंगाई जाती है जो मार्बल काटने के लिए होती है, और जब उसको काटा जाता है तो सौरभ के टुकड़े मिलते हैं। लोगों की भीड़ दोनों को फांसी देने की मांग करती है। उस आवाज़ में एक आवाज़ मुस्कान के माता पिता की भी होती है कि हमारी बेटी ने क्राइम किया है, उसको फांसी होनी चाहिए। ये मर्डर कोई पहला मर्डर नहीं है। इसी के लिए
ये कहानी है तो किसी के लिए वीडियो है और किसी के लिए फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर रील बनाने की कहानी है। जिनका बेटा, जिनका भाई गया है, उनकी ज़िंदगी का ये एक सेंटर पॉइंट है। सवाल ये है कि क्या सौरभ को इंसाफ मिल पाएगा? अगर इंसाफ मिलता है तो किस तरह का इंसाफ मिल पाएगा? क्या उस 5 साल की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? जितनी जानकारी हमारे पास थी आपसे साझा की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।